नमस्ते दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों। मैं मुज़फ़्फ़र खानी जी आपके लिए आज एक जो स्टोरी लाया हूँ मैं, एक ऐसे सरफिरे आदमी की जिसने एक कत्ल को छुपाने के लिए और 9 कत्ल कर चुका है, 9 लोगों की जान ले चुका है। ये कहानी है आंध्र प्रदेश के वारंगल ज़िले में गोरेकुंटा गांव में की है। जिसम का जो पात्र है संजय कुमार यादव, जो बिहार का रहने वाला है, और ये लगभग 30 से 35 साल का है और यहाँ पे गोरेकुंटा में एक जूट मिल से वहाँ पे काम करता है। उसी का एक दोस्त है मकसूद आलम, जिसकी उम्र है 47 साल 47 ईयर्स, जिसके 2 बेटे, एक बेटी, एक बीवी और एक पोती। इनके साथ ये पड़ोस ही में रहते थे और एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। मकसूद आलम जो है तो पश्चिम बंगाल से माइग्रेटेड है, जिससे गोरेकुंटा गांव में आकर 20 साल हो चुके थे। और संजय कुमार यादव जो है तो वो भी उसी के करीब ही रहता था। अब ये जो घटना की मैं डेट बता रहा हूँ तो ये इसी लॉकडाउन पीरियड का है, मई के महीने की घटना है। तो ये जो है तो मकसूद आलम की एक बहन है जो 37 ईयर्स ओल्ड है, जिसके 2 लड़के, एक लड़की। लड़की तकरीबन 17-18 साल की है और लड़के छोटे हैं। यह मकसूद आलम के पास पश्चिम बंगाल से आ जाती है, कहती है कि वहाँ पर अब कोई काम नहीं है और मैं आप ही के पास रहना चाहती हूँ, अपने भाई के पास। तो भाई भी इजाज़त देता है कि ठीक है, मेरे साथ रहो, कोई बात नहीं है। कहती हूँ कि मैं तुम पे बोझ नहीं बनूँगी, कोई काम मिला तो मैं काम करने के लिए तैयार है। तो अपने लिवलीहुड के लिए वो छोटे मोटे हाउसमेट बोलकर काम करती है। और साथ में संजय कुमार यादव इसके पास भी जो है तो फूड प्रिपेयरिंग का काम करती है, यानी खाना बनाने का। खाना बनाते बनाते संजय कुमार यादव की नज़र इस पर पड़ती है और कहता है कि भाई बहुत खूब हो तुम, और अपनी गृहस्थी क्यों नहीं बसा लेती हो। तो कहती है कि कौन करेगा। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। संजय कुमार यादव से के साथ रहने के लिए अब ये तैयार हो जाती है। मकसूद आलम से कहती है कि भाई मैं संजय कुमार के साथ रहना चाहती हूँ, बच्चों के साथ। वो मुझे लिव इन रिलेशनशिप या साथ में रखने के लिए तैयार है। बाद में हम लोग शादी भी करने वाले हैं। तो मकसूद आलम कहता है कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। साथ ही में रहते हैं, रहते रहते कुछ दिन रहते और बाद में संजय कुमार यादव की नज़र जो है तो रफ़ीक़ा की बड़ी लड़की उस पर पड़ती है। रफ़ीक़ा कहीं बाहर जाती है, उस दरमियान में ये लड़की से मोलेस्टेशन यानी छेड़छाड़ करता है। आने के बाद लड़की जो है तो बता देती है संजय कुमार यादव ने क्या किया है, उसके साथ छेड़छाड़ किया। रफ़ीक़ा बड़े ही गुस्से में हो जाती है, आग बबूला हो जाती है और कहती है कि ये हरकत अच्छी नहीं है। मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ, इन रिलेशनशिप, और आपसे शादी भी करना चाहती हूँ। मैं अगर आपसे शादी करना चाहती हूँ तो रिश्ते में आप इसके पापा लगते हैं, और एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो संजय कुमार ठीक है, कन्फेस करता है, ठीक है गलती हो गई, कोई बात नहीं, अपोलॉजी करता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि आइंदा नहीं होगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं, गुजरने के बाद जो है तो कहता है कि
चलो ठीक है, आपसे शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपके घर वालों से हम पहले परमिशन ले लेते हैं। आपके घर वाले जहाँ रहते हैं मुझे लेकर चलो। तो रफ़ीक़ा के जो घर के लोग हैं तो वो पश्चिम बंगाल के नेटिव है। कहती है कि आपको पश्चिम बंगाल चलना पड़ेगा। ये पश्चिम बंगाल के लिए तैयार हो जाता है और 7 मार्च 2020 को गरीब रथ ट्रेन से पश्चिम बंगाल के लिए दोनों भी रवाना होते हैं। बच्चों को छोड़ देते हैं। कहते हैं कि भाई अपनी शादी की बात है तो बच्चों को क्यों साथ में ले। संजय कुमार यादव की जो इरादा है तो अब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि उसे बहुत डांट दिया था इसने साथ में कुछ स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की गोलियां लिया था। 7 और 8 मार्च के में जब रात ट्रेन चलती है तो रात के 3 बजे कहीं ट्रेन रुकती है तो कहता है कि भाई आप छाछ पियोगी। तो रफ़ीक़ा तैयार हो जाती है, छाछ में नींद की गोलियां मिला देता है और रफ़ीक़ा को दे देता है। रफ़ीक़ा नींद की गोलियों की वजह से काफ़ी तेज़ सो जाती है, बहुत गहरी नींद में सो जाती है। उसी में जो है तो यह रफ़ीक़ा को चलती ट्रेन में से फेंक देता है और अगला स्टेशन जो होता है राजमंड्री स्टेशन पर उतर जाता है। राजमंड्री से उतरकर वापस ये जो है तो गोरेकुंडा गांव में आ जाता है। 2-3 दिन इधर उधर भटकता है। बाद में ये जो मकसूद आलम को नज़र आता है, मकसूद आलम पूछता है कि भाई रफ़ीक़ा भी आपके साथ गई थी, रफ़ीक़ा कहाँ है। तो कहता है कि रफ़ीक़ा को मैं छोड़ आया हूँ। रफ़ीक़ा ने कहा कि तुम चलो, मैं 2-4 दिन के बाद आ जाऊँगी। तो वो आने वाली है। दरम्यान में कुछ वक्त बीत जाता है, फिर रफ़ीक़ा नहीं लौटती। मकसूद आलम, उसकी बीवी और बच्चों को चिंता होने लगती है कि रफ़ीक़ा अभी तक भी नहीं लौटी, क्या बात है। फिर और वो उससे पूछता है संजय कुमार यादव से। तो फिर वो कहता है कि रफ़ीक़ा को तो मैंने गांव छोड़ के आया है, आप कैसे मुझ पर शक करते हो। तो मकसूद आलम को थोड़ा सा उस पर डाउट होने लगता है। मकसूद आलम अपने गांव फ़ोन लगाता है, रफ़ीक़ा के बारे में इंक्वायरी करता है। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि रफ़ीक़ा तो यहाँ पहुँची नहीं। बाद में मकसूद आलम को के समझ में आ जाता है कि इस संजय कुमार यादव ने रफ़ीक़ा के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर कोई कांड किया हो, कोई घात पात किया हो। और वो कहता है कि सच सच बता दे वरना मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब संजय कुमार यादव जो है तो बिहारी बाबू प्लान करता है कि भाई अब मकसूद आलम मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और ये जो है तो बाद में 24 मार्च को जो है तो लॉकडाउन शुरू हो जाता है। 24/3/2020 को सख्त लॉकडाउन शुरू होता है। उस दरमियान में ये मामला शांत हो जाता है। 15/5/2020 को लॉकडाउन में ढील दी जाती है और लोग अपने अपने काम को लौटने लगते हैं। तो संजय कुमार यादव भी अपने काम पे वापस आता है और मकसूद आलम फिर उससे पूछता है क्या बात है। तो कहता है कि आ जाएंगे, नहीं आया तो फिर तुम मेरी कंप्लेंट कर देना। लेकिन आज एक खुशी की बात ऐसी कि अपने एक साथीदार के लड़के का बर्थडे पार्टी है, उसमें मैंने आप सभी को इनवाइट किया हो, तो ये पार्टी क्यों ना हम सब मिल के मनाएं। मकसूद आलम भी तैयार हो जाता है और उसी रात को जो है तो 20 मई को जो है तो एक पार्टी का आयोजन किया जाता है। और इसमें जो है तो एक मज़दूर के बच्चे का बर्थडे पार्टी रखा जाता है। बर्थडे पार्टी में मकसूद आलम और उसके परिवार, रफ़ीक़ा के जो बच्चे हैं उनको भी इनवाइट किया जाता है। और
ये जो खाना स्पेशल बनाने लगाता है ये फैमिली के लिए, 9 लोगों के लिए, कहता है कि भैया इनके लिए स्पेशल डिश बनाओ, ये मेरे ख़ास गेस्ट हैं। अब ये लोग भी शामिल हो जाते हैं और इनके खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है। बाकी लोग जो है वो भी खाना खाते हैं, बर्थडे पार्टी मनाते हैं, सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। कहता है कि तुम यहीं पे सो जाओ, आराम करो इसी पार्टी की जगह पे। ये लोग गहरी नींद में सोते हैं, सबको बोरियों में बांधता है और करीब की एक कुआं है वहाँ पर ले जाके ये 9 लोगों को फेंक देता है। इनको 9 लोगों को फेंकने के बाद सुबह जो है तो हलचल मच जाती है। मकसूद आलम नहीं लौटा, आसपास के लोग इंक्वायरी करते हैं मकसूद आलम कहाँ गया, फैमिली किधर गई, रफ़ीक़ा की फैमिली किधर गई। बाद में पता चलता है कि एक कुएं में 9 डेड बॉडीज़ तैर रहे हैं या उनकी डेड बॉडीज़ दिख रहे हैं। हलचल मच जाती है पूरे गांव में, शहर में भी न्यूज़ फैल जाती है और फिर पुलिस घटनास्थल पर आकर जाती है और डेड बॉडीज़ रिकवर करके उसे पीएम के लिए भेज देती है। पुलिस अब इंट्रोगेशन शुरू करती है कि कातिल कौन है। पुलिस सबसे पहले जो है तो जूट मिल्स के सभी कामगारों को इकट्ठा करती है, पूछती है कि कत्ल किसने किया या किसने फेंका इन्हें मारकर, सच सच बताओ। कुछ लोग कहते हैं कि रात में तो पार्टी में तो थे ही ये लोग। तो वो पुलिस कहती है कौन सी पार्टी थी, बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी, इसका आयोजन जो किया था संजय कुमार यादव ने किया था। पुलिस समझ जाती है कि संजय कुमार का ही यह कटकारा स्थान है, संजय कुमार ही इसका जो है मर्डरर है, हत्यारा जो है तो वही ही है। पुलिस अब जो है तो सीसीटीवी फुटेज स्कैन करती है तो संजय कुमार यादव पास ही के गांव में सीसीटीवी में नज़र आता है कि एक साइकिल पे निकल जा रहा है, वो करीब का एक गाँव है वो। पुलिस फ़ौरन उसे अरेस्ट करती है और तफ्तीश करती है, पूछताछ करती है तो पता चलता है कि मैंने ही उन लोगों को जो है तो नींद की गोलियां देकर कुएं में फेंक दिया है। दरमियान में जो है तो रफ़ीक़ा की भी जो है डेड बॉडी एक स्टेशन पे मिलती है। रफ़ीक़ा की जो डेड बॉडी जहाँ पे मिलती है वो स्टेशन का नाम है तड़ेपल्ली गुडम स्टेशन। वहाँ की पुलिस भी जो है तो रफ़ीक़ा की डेड बॉडी को लेकर मगर अनआइडेंटिफाइड होने की वजह से उसका क्रियाक्रम कर देती है। बाद में जो है तो वहाँ उस पुलिस स्टेशन में भी जो है तो इसके ख़िलाफ़ में अननोन पर्सन के ख़िलाफ़ में 302 का चार्जशीट दाखिल होती है। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, ये थी स्टोरी एक कत्ल बचाने के लिए जिसे 9 कत्ल करना पड़ा। जो मासूम और जो बेगुनाह लोग थे उन्हें ये जो सीरियल किलर है या किलर है इसने सबको मौत के घाट उतार दिया है। सिर्फ गलती यही थी कि वो पूछ रहा था अपने बहन के बारे में, इंक्वायरी कर रहा था बार बार, तो उसे गुस्सा आ गया। उससे कहा, उसने सोचा कि भाई ये कहीं मेरी पोल ना खोल दे, इसलिए उसने उसको उसके फैमिली और रफ़ीक़ा की फैमिली को साथ ही में ख़त्म कर दिया। एक एक करके कुएं में सबकी लाशें डाल दी और निकल गया। लेकिन बाद में जो है तो पकड़ा गया और ये अब इस पर 302 का मर्डर चार्ज फ्रेम किया पुलिस ने। दोस्तों, इसमें एक कंक्लूज़न या आखिरी में यही है कि बस हमें सावधानता रहना चाहिए और हमें जो कुछ करना चाहिए तो अगर पूछताछ करना चाहिए
परिवार के बारे में भी तो पुलिस को इंटीमेशन देना चाहिए इस बारे में, और ये अगर पुलिस में इंटीमेशन देते या पुलिस में रिपोर्ट करते तो शायद ये इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। तो दोस्तों, एक सरफिरा आदमी जिसने एक कत्ल छुपाने के लिए 9 और बेगुनाह बेमासूम लोगों की जान ली है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।